जय हिंद साथियों, स्वागत है हम सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा सरस्वती स्टडी में। तो दोस्तों, यूपी लेखपाल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इसी के लिए हम जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज जीके जीएस के लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला हमने स्टार्ट की है। यानी कि 25 प्रश्न आपके एग्जाम यूपी लेखपाल में पूछे जाएंगे जो कि जीके जीएस से होंगे। तो आज इसका पहला वीडियो है। जी हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। और भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो गया, यूपी बीएड के भी एग्जाम होने हैं अभी मार्च अप्रैल में, तो उसके भी लिए आप ये क्लास देख सकते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली, लेकिन स्पेशल लेखपाल के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ हमने क्लास को तैयार किया है। तो इसका आज बिल्कुल शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी का मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में अपन लोग हिस्ट्री का हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके और साइंस हो गया। उसके बाद कंप्यूटर के भी क्वेश्चन करने वाले हैं और यूपी जीके के भी क्वेश्चन करने वाले हैं। हर विषय से दो तीन क्वेश्चन मैंने लिए हैं और बेहतरीन क्वेश्चन है जो बिल्कुल यूपी के एग्जाम में, अभी तक के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चनों में से श्रृंखला हमने स्टार्ट की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। कह रहा है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, बोलेंगे। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, बोलेंगे। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर, जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है हेली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है। सर जिम कॉर्बेट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा। बात करें सर हेली नेशनल पार्क की, देखिए हेली नेशनल जो पार्क है ये भारत का सबसे पुराना पार्क है। तो इसका जो पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क था, अब इसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट। लेकिन अभी हाल ही में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, ये क्यों किया गया, क्योंकि यहीं से, इसी पार्क से होकर रामगंगा नहर भी जाती है। कौन सी, रामगंगा जो नदी है रामगंगा, वो भी जाती है रामगंगा। और ये है कहाँ पर, तो यूके में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, बेहतरीन क्वेश्चन। अच्छा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एकमात्र यूपी का जो राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, एकमात्र अभी हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया। वो टाइगर रिजर्व, ये राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है। ठीक है, ये कहाँ का, यूपी का। ये भी बात आपको याद रखना। डांचिंगम सर जम्मू एंड कश्मीर का, बहुत ही बेहतरीन है, आपको याद रखना है। इसके बारे में कई बार एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, डांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा कहाँ है, अच्छा काजीरंगा आपका हो जाएगा असम में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा, एक काम चलाऊ सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा या राज्य के राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो देखिए, अगर किसी में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो जो होता है वो वहाँ के राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा वहाँ पर चलाया जाता है, ये बात आपको याद है। किसी वहाँ के राज्यपाल, देखिए जो होता है ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अपने अब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है, वहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं, पांडुचेरी में मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन अब आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहां पर उपाध्यक्ष बनते हैं। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये भी कई प्रकार के होते हैं। फिलहाल आपको याद है वहां के राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत का संविधान कैसा है। भारत के संविधान की क्या विशेषता है। सर कठोर है, लचीला है, बहुत ही कठोर है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो आपको याद है कैसा सर, अंशतः कठोर अंशतः लचीला, क्योंकि बहुत से इसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं, बहुत से अनुच्छेद इनमें हम संशोधन कर सकते हैं, बहुत से ऐसे अनुच्छेद जिनमें हम संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, खासकर मूल अधिकार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा कोई साइकिल सवार, साइंस का एक बेहतरीन क्वेश्चन, कह रहा है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है या बिल्कुल नहीं झुकता। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। तो आपको याद रखना है, अगर कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह भीतर की ओर, किसकी ओर सर, भीतर की ओर झुकता है। याद रखें किसकी ओर, भीतर की ओर झुकता है। साइंस का एक बेहतरीन क्वेश्चन। साइंस भी आपके एग्जाम में सर बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी, आपको याद रखना। कंप्यूटर जो कि सर साफ साफ, अगर आप 2015 का राजस्व विभाग उठाएं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको सिर्फ कंप्यूटर के देखने को मिले थे। कहां पर सर, राजस्व विभाग वाले एग्जाम में। ठीक है, चकबंदी में भी पूछे जाते हैं, लेकिन अपन लोग राजस्व विभाग की बात करेंगे। ठीक है, चलो क्या कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं। सर शीशा के, सिलिकॉन के, क्रोमियम के, चांदी के। फिलहाल लट्टू क्वेश्चन किसके सर बने होते हैं, सिलिकॉन के। किसके, सिलिकॉन। अच्छा, भारत में क्वेश्चन भी देखिए, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, बोलेंगे। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, बोलेंगे। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित, तो आपको याद है कहाँ सर,
बंगलुरु में याद रखें। कहाँ सर? बंगलुरु में सिलिकॉन वैली है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्या इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरपोल लियोन फ्रांस में, मनीला फिलीपींस, न्यूयॉर्क यूएसए, लंदन ब्रिटेन। ठीक है, अच्छा मनीला फिलीपींस में सर लेखपाल वाले एक बात याद रखेंगे, बहुत ही बात इंपॉर्टेंट है सर। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान, कौन सा सर? चावल अनुसंधान, याद रखें। कौन सा? चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? फिलीपींस मनीला में। ठीक है, ये बात अच्छा याद रखना। ठीक है, अच्छा इसी की एक संस्था जो है, इसी की एक संस्था अपने बनारस में खोली गई थी, ये भी बात आपको याद है। कहाँ सर? बनारस में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की एक संस्था भारत के किस शहर में खोली गई? तो खासकर यूपी वाले ध्यान रखेंगे सर, कहाँ? बनारस में खोली गई है। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, हाल ही का भी ये नई न्यूज़ है। ठीक है, बनारस याद रखेंगे। चलिए, अच्छा अब इंटरपोल का अगर आपके एग्जाम में पूछे तो क्या बताएंगे सर? कौन सा? लियोन फ्रांस में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय, याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? भारमल प्रथम की, राणा उदय सिंह की, महाराणा प्रताप की, राजा रामचंद्र की। सर 2008 का चकबंदी का जो एग्जाम हुआ था, 2008 का चकबंदी लेखपाल, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2008 के चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन आया था कि अकबर के दरबार में आने वाले तानसेन की सेवा में, जो तानसेन आए थे पहले किसकी सेवा में? तो आपको याद रखना है किसकी? राजा रामचंद्र की ये सेवा में थे। किसकी? राजा रामचंद्र की सेवा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिल्ली सुल्तान कितने राजवंशों द्वारा शासित हुआ था? बोलेंगे दिल्ली सल्तनत कुल कितने राजवंशों द्वारा शासित हुआ था, मतलब कि कुल कितने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे? देखिए बात करें दिल्ली सल्तनत की तो 1206 में पहली बार शुरुआत होती है गुलाम वंश की। ठीक है, देखो गुलाब खिला, तो एक मैं ट्रिक बताऊं आपको, गुलाब एक हो गया, एक खिला तो सैयद, क्या सर? सैयद लौटा। अब मुझे बताने की जरूरत, आप समझ गए होंगे, गु से गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो कितने सर? 5 वंश, कितने ने? 5 राजवंशों ने आपका इस पर शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। बात करें सर दिल्ली सल्तनत की तो आपको याद है 1206 में दिल्ली सल्तनत की होती है स्थापना। ठीक है, 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है 1526 में। कब सर? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी का अंत होता है, सॉरी इब्राहिम लोदी अंत हो गया था और दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत का भी क्या हो गया? दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया था, ये भी बात आपको याद, दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया, याद रखेंगे 1526 में। और 1206 में क्या हुआ था? इसका क्या गुलाम वंश की नींव रखी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ठीक है, चलो अच्छा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मुझे बताने की जरूरत नहीं, इल्तुतमिश से आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? 10 बार, एक बार नहीं सर 10 बार क्वेश्चन आया है। इलांगो हैं, भारती हैं, तुरवल्लर हैं या करिकलन है? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोलेंगे ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला है, तो राइट आंसर क्या होगा? इलांगो। क्या होगा सर? इलांगो होगा, याद रखेंगे। ठीक है, इलांगो जो है ये शिल्पाधिकारम के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक अच्छा क्वेश्चन साइंस का एक और है। क्या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या अर्थ है? सर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऊर्जा का पर्यावरण संरक्षण में उपयोग करके हमें ऊर्जा को संरक्षित करना चाहिए। ऊर्जा संरक्षित है, ना इसका सर्जन होता है और ना ही विनाश, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऊर्जा क्या है सर? ऊर्जा संरक्षित है, ना इसका सर्जन होता है और ना ही इसका विनाश, इसलिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया गया। क्वेश्चन नंबर सी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे हड्डियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम बोरेट होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर छपने वाले क्वेश्चनों की श्रृंखला है। बोलेंगे क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट। क्या होगा सर? कैल्शियम फास्फेट होगा, याद रखें। कैल्शियम फास्फेट जो होता है ये हड्डियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है, याद रखने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। क्या नीली क्रांति का संबंध भैया लेखपाल वाले तो इसको छाप ही लेंगे। नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली से, दुग्ध से, तिलहन से, खाद्यान्न उत्पादन से। क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे तो सर मछली नीली क्रांति से क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, आपने 10 बार पढ़ा होगा सर, कौन सी? मछली उत्पादन। दुग्ध से क्या हो जाएगा सर? श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। तिलहन से क्या हो जाएगा? पीली क्रांति। कौन सी सर? पीली क्रांति। खाद्यान्न से सर क्या हो जाएगी? हरित क्रांति। हरित क्रांति याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा अमृत क्रांति कई बार आपके एग्जाम में आई है, और ये 2015 वाले एक जो राजस्व लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें भी अमृत क्रांति आई थी। तो आपको याद है नदी जोड़ो परियोजना, किससे? नदी जोड़ो परियोजना से अमृत क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, पुरंदर, करवार। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आपको याद रखना क्या होगा सर? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब, जी हाँ बिल्कुल सही, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रायगढ़। क्या हो जाएगा सर? रायगढ़। जितने दो लोग दे रहे हैं सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? सुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, या त्रिपिटक, या जैन अविस्ता। यहूदियों के जो त्रिपिटक है इसका संबंध किससे सर? बौद्ध धर्म से। किससे है सर? बौद्ध धर्म। सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक। सीधा पूछा जाएगा त्रिपिटक का संबंध किससे सर? किससे है? आपको याद है बौद्ध धर्म से है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा सर? बी, मूसा संहिता कहा जाता है यहूदियों का। क्या है? मूसा संहिता। अच्छा, जैन अविस्ता ये किसका? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे ये किसका है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तेरा प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, रोमर ने, हाइमेंस ने। ठीक है, ज़्यादा नहीं, साइंस के 3 ही 4 क्वेश्चन है, लेकिन हाँ बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में सर आते हैं। साइंस आप लेखपाल का उठा कर दीजिए, देखिए प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन मिलेंगे साइंस के। राइट आंसर क्या होगा 16 का? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, रोमर। रोमर ने किया था। किसने सर? प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तेरा सिंधुवाड़ी सभ्यता का पंतन नगर, मतलब पंतन जो था बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, इनमें से कौन सा सिंधुघाटी सभ्यता का बंदरगाह था? बात करें सर सिंधुघाटी सभ्यता की, देखिए 1921 में इसका सबसे पहले अगर कोई स्थल खोजा गया उसे हड़प्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा स्थल खोजा गया था, जो कहाँ सर? रावी नदी के तट पर। कौन से नदी पर है? रावी नदी के तट पर है। 1921 में खोजा था। किसने खोजा था? राखालदास बर्नी ने, सॉरी राखालदास बर्नी ने मोहनजोदड़ो खोजा था। तो ये किसने? दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने खोजा था। दयानंद सरस्वती ने ये खोजा था, याद रखेंगे, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने खोजा था, याद रखेंगे। सिंधुघाटी सभ्यता, और इसलिए इसे पहला हड़प्पा खोदा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। 1922 में याद रखेंगे 1922 में एक और स्थल खोजा गया जिसे क्या कहते हैं सर? मोहनजोदड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो, याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो। एक मिनट, मोहनजोदड़ो, एक मिनट यार, मोहनजोदड़ो, ठीक है। पढ़ाने पर ध्यान दो तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी सर है? सिंधु नदी के तट पर था। किस नदी पर सर? सिंधु नदी के तट पर था। ये राखालदास बनर्जी ने 1922 में खोजा था, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सिंधुघाटी सभ्यता का प्रसिद्ध जो बंदरगाह था कौन सा था? लोथल था। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आया है कि लोथल किस नदी पर था, तो याद रखेंगे सर भोगवा नदी। कौन सी? भोगवा नदी, याद रखेंगे। गुजरात का क्षेत्र है, भोगवा नदी के तट पर था लोथल, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम, कुछ ज्यादा ही साइंस के क्वेश्चन आ गए। चलिए फिलहाल बताइए राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है सर? प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या है सर? प्रोटीन संश्लेषण करना राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कलिकट पर आने का पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था सर? हर किसी को पता क्या है? जमोरिन। क्या जमोरिन? अच्छा, अब चलो जमोरिन को छोड़ो यार, मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पर याद आया, कृष्णदेव राय। बताइए भैया किससे संबंधित है? कृष्णदेव राय को अगर आपने इतिहास में नहीं पढ़ा है तो आपने कहीं ना कहीं पर इतिहास को पढ़ने में थोड़ी गलती की है। सर कृष्णदेव राय की बात करें सर, विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतापी महान शासक हुए हैं। कौन? कृष्णदेव राय, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के किसे? विजयनगर साम्राज्य के हुए। विजयनगर साम्राज्य की बात करें सर, विजयनगर साम्राज्य की कृष्णदेव राय। सर जब 1526 में बाबर ने आक्रमण किया और उसने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी लिखी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसने कहा था कि अगर भारत में मुझे कोई राजा मिला तो वो कृष्णदेव राय था, ठीक है। उसने कहा अगर कोई भारत में राजा था वो कृष्णदेव राय था। मतलब जो बाबर इतना महान शासक, उसने भी कृष्णदेव राय की क्या की है? अपनी तुझके बाबरी में चर्चा की है, ठीक है। अच्छा, इनकी एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है कृष्णदेव राय की, आपको याद रखना क्या है सर? आमुक्त मल्याद। किसकी है? आमुक्त मल्याद कृष्णदेव राय की है, याद रखना। आमुक्त माल्याद, आमुक्त माल्याद, याद रखेंगे, ठीक है। आमुक्त माल्याद किस भाषा में है सर? तेलुगु भाषा में। ये भी याद रखना किस भाषा में सर? तेलुगु भाषा में, याद रखेंगे। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है किस वंश के थे? विजयनगर साम्राज्य से इनका संबंध है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलो अच्छा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। और इसके बाद हम क्या शुरू करने वाले हैं सर? जी हाँ, इसके बाद हम शुरू करने वाले यूपी जीके के 5 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था सर? 1833, 1835, 1833 में या 1844 में? सर
अंग्रेजी शिक्षा ने 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पेस आता है 1854 में, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बोलेंगे शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा 1854 में। अच्छा, कई बार आया है क्वेश्चन कि जब शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 वाला पेश हुआ तो भैया भारत में वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे कौन सर? झंडूबाम डलहौजी। कौन सा था? डलहौजी। याद रखेंगे कौन सा था? डलहौजी था। याद रखेंगे कौन सा था? डलहौजी था। याद रखेंगे। अच्छा, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? सर 20 का राइट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल सही, 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है सर? बी है, 1835 में। याद रखेंगे कब? 1835 में। याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब एक ये रहा क्वेश्चन यूपी जीके का बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा 21वां क्वेश्चन है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल संयंत्र कहाँ पर स्थित है? बोलेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन कहाँ संयंत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? बोलेंगे अलीगढ़ में, फतेहपुर क्षेत्र में, या मुगल सराय क्षेत्र में, या कानपुर क्षेत्र में। तो आपको याद रखना है मुगल सराय क्षेत्र में, ठीक है। मुगल सराय क्षेत्र में है, याद रखेंगे, ठीक है। मुगल सराय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य भू नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? बोलेंगे उत्तर प्रदेश में राज्य भू नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर प्रदेश में राज्य भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया? 1952, 1956, 1945, 1947। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला क्वेश्चन। जी हाँ बिल्कुल सही, जितने लोग दे रहे हैं आपका 1945 वाले सभी सही हैं। क्या है सर? 1945 वाले सभी सही हैं, ठीक है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस मंडल में विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? ठीक है, अलीगढ़ की बात करें सर, ताले, ठीक है, तालों के लिए फेमस है। मिर्ज़ापुर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या सर? उत्कृष्टकालीन उद्योगों के लिए फेमस है, ठीक है। उस उत्कृष्टकालीन उद्योगों कालीन उद्योगों के लिए फेमस। अगर मिर्ज़ापुर ऑप्शन में ना देता तो आप भदोही को भी लगा सकते हैं। किसको सर? भदोही को भी लगा सकते हैं। भदोही भी जाना जाता है उत्कृष्टकालीन उद्योगों के लिए। याद रखेंगे भदोही भी है, लेकिन टॉप पर मिर्ज़ापुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 सीधा छपने वाला ये भी क्वेश्चन है। क्या उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2000, और हाँ ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये मतलब इसके क्या नाम इसका यूपी के, ये सभी आपके राजस्व लेखपाल के क्वेश्चन है। राजस्व लेखपाल 2015 के क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिए कब के? 2015 के सभी क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ, इसलिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अगर आप लोग कहें तो मैं राजस्व लेखपाल के जो राजस्व लेखपाल का कौन सा सर? राजस्व लेखपाल का जो 2015 वाला एग्जाम हुआ था उसके सभी प्रीवियस ईयर, चाहे वो हिंदी हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, यूपी जीके हो गया, या क्या नाम ग्रामीण परिवेश होगा, सभी करवा सकता हूं, लेकिन आप लोग जब कहेंगे तभी, ठीक है। चलो क्या रहा है बताइए। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 में सर 898 था, लेकिन 2011 में कितना? 912 हो गया। याद रखें कितना सर? 912 हो गया, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा यूपी का लिंगानुपात कहाँ है? जौनपुर में। जौनपुर में कितना है? 1024। याद रखेंगे 1024 है। जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पाया जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 आज का अंतिम प्रश्न। कह रहा उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक है? चावल, इस्पात, वेलनी, कपड़ा, या चीनी, ठीक है। तो आपको याद चीनी मिलें सबसे ज़्यादा, लेकिन आपको ये भी बात रखना, लेकिन चीनी सबसे ज़्यादा उत्पन्न नहीं होती। इससे ज़्यादा उत्पादन चीनी का महाराष्ट्र करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो महाराष्ट्र करता है चीनी का उत्पादन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीनी की मिलें हैं वो यूपी में ही है, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वीडियो का कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर, इस वीडियो को ऐसा लगा ज़रूर बताएं, और अपने 2 शब्द लिख के इस वीडियो के बारे में ज़रूर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।